हर साल पाकिस्तान में कुछ 1 लाख से 2 लाख के करीब स्टूडेंट्स एक ही टेस्ट देते हैं। एक ऐसा टेस्ट जो उनकी जिंदगी के अगले 5 से 6 साल डिफाइन करता है, जो उन्हें डॉक्टर बनाता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे। इस टेस्ट का नाम है MD-CAT यानी कि मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। अब पिछले साल ही यानी कि 2024 में ये कहा गया कि तकरीबन 2 लाख स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट दिया, लेकिन उस वक्त टोटल सीट्स कितनी थी? टोटल सीट्स थी 22,200, यानी MBBS के लिए 18,500 और BDS के लिए सिर्फ 3,700, यानी हर 9 में से सिर्फ एक स्टूडेंट का ख्वाब पूरा हो सकता है डॉक्टर बनने का। और बाकी स्टूडेंट्स का क्या? अगर ये समझने की कोशिश की जाए कि इतने सारे स्टूडेंट टेस्ट दे रहे हैं तो कितने % पास हो रहे हैं, तो 2021 का एग्जाम्पल ले तो उस साल 1.9 लाख स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया था, जिसमें से सिर्फ 35% पास हुए। पंजाब में रेशो ज्यादा था, 43% तक स्टूडेंट्स कामयाब हुए। जब मैंने इस वीडियो की रिसर्च स्टार्ट की तो मैं ये समझना चाहती थी कि ये जो हमें इतना बड़ा गैप नजर आता है टेस्ट देने वाले स्टूडेंट्स का, पास होने वाले स्टूडेंट्स और फिर सीट्स के दरमियान, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए मैंने स्टूडेंट्स से बात की जो MD-CAT के एग्जाम्स दे चुके थे, उनका एक्सपीरियंस सुनने की कोशिश की और ट्रस्ट में जो कुछ सामने आया वो काफी डिस्टर्बिंग था। पर अनकॉन्शियस थी और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और आज के इस वीडियो में हम पाकिस्तान के अब तक के सबसे मुश्किल माने जाने वाले टेस्ट को समझने की कोशिश करेंगे, उन स्टूडेंट्स के साथ बात करके जो इस सब से गुजर चुके हैं। सोचो, तुम एक पाकिस्तानी स्टूडेंट हो और तुम्हारा ख्वाब है डॉक्टर बनना। MBBS, BDS, बैचलर्स ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी या बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ये वो गोल्डन टिकट्स है जो तुम्हें मेडिकल फील्ड में ले जाती है। ये काफी तलख हकीकत है, लेकिन पाकिस्तान में डॉक्टर बनना सिर्फ एक करियर नहीं, एक इज्जत का बजट बन चुका है हमारी सोसाइटी में, बिल्कुल एक ट्रॉफी की तरह, जिसे तुम हर किसी को दिखा के फ्लेक्स कर सकते हो। लेकिन अगर तुम भी ये ट्रॉफी चाहते हो तो उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक हर्डल से गुजरना होगा। मेडिकल एक डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट, जिसे MD-CAT कहा जाता है, यानी एक नेशनल लेवल का एग्जाम है जिसमें 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और अब रिसेंटली एडेड लॉजिकल रीजनिंग भी। ये एक 3 घंटे का टेस्ट होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। MBBS के लिए तुम्हें 55% मार्क्स और BDS के लिए तुम्हें 50% मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, इस साल भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2 लाख के करीब स्टूडेंट्स ये टेस्ट देने वाले हैं, जबकि टोटल सीट सिर्फ 16,615 है। यानी अगर आप भी ये एग्जाम देने वाले हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में सीट्स मिलने के चांस 10% से भी। तो अब जरा वक्त में थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यानी ये जानने के लिए कि ये टेस्ट बना ही क्यों था। ये 2010 का पाकिस्तान था जहां मेडिकल कॉलेज एग्जाम्स बिल्कुल जंगल के कानून की तरह काम कर रहे थे। हर पब्लिक सेक्टर कॉलेज जैसे कि UHS यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस लाहौर, DUHS डो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कराची, KMU खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर या BMC बोलन मेडिकल कॉलेज बलोचिस्तान अपना अपना एंट्री टेस्ट रखते थे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद एक और बड़ा इशू सामने आया, पेपर्स लीक्स का। और अगर फेवरेटिज्म की बात की जाए वो तो कुलम कुल्ला चल रहा था। यूनिवर्सिटी के फेवर में कई स्टूडेंट्स को बगैर टेस्ट दिए ही सीट मिल जाती थी और इसी वजह से उस वक्त के पाकिस्तानी डॉक्टर्स के ऊपर भी सवाल उठने लगी, क्या ये डॉक्टर वाकई क्वालिफाइड है? क्या ये उस सीट के काबिल भी है जहां ये बैठे हैं?
और यहाँ से फिर MD कैट को इंट्रोड्यूस करवाया गया। 2010 में पंजाब ने UHS के साथ मिलकर लीड लिया और एक सेंट्रलाइज्ड टेस्ट बनाया गया, यानी कि एक ही एग्जाम, एक ही दिन, एक ही सिलेबस और एक जैसे रूल्स पंजाब के तमाम मेडिकल कॉलेजेस के लिए। लेकिन उस वक्त ये नेशनल लेवल का नहीं था, हर सूबा अपना अपना MD कैट रखता था। फिर 2019 आया जब PMC का ड्रामा स्टार्ट हुआ। PTI गवर्नमेंट ने PMDC को हटाकर PMC बना दिया और फिर इंट्रोड्यूस किया गया एक नेशनल MD कैट, एक ही टेस्ट, एक ही दिन, एक ही सिलेबस और एक जैसे रूल्स पूरे पाकिस्तान के लिए। ये पहला नेशनल लेवल का MD कैट 2021 में लिया गया जिसे PMC लीड कर रहा था। उसके बाद PMC ने इस टेस्ट को कंप्यूटर बेस कर दिया। स्टूडेंट डेजिग्नेटेड सेंटर्स में जाकर स्क्रीन पर MCQ सॉल्व करते थे। तो मैंने उस वक्त के एक स्टूडेंट से बात की ये समझने के लिए कि PMC के इस इतनी बड़ी इम्प्रूवमेंट के बाद स्टूडेंट्स का कैसा एक्सपीरियंस रहा। क्या हुआ कि जो भी MCQs आ रहे थे वो ग्रुप पे ट्रांसफर होते जा रहे थे सारे, और वो क्या बच्चों ने बस वहां से तैयारी करी। एंड वाले बच्चों के धड़ाधड़ एडमिशन हुए, बच्चों के मार्क्स भी बहुत ज्यादा आए। बच्चों के 15 मार्क्स कम भी हुए और 15 मार्क्स बढ़े भी, और मैं उनमें से थी जिनके कम हुए। बहुत आसान पेपर आया था, बहुत आसान था, लेकिन मेरा जब स्कोर आया तो कम था। सोशल मीडिया का ये दौर है और इसमें आप 1 मिनट के अंदर पूरी न्यूज फैल जाती है, तो आप कैसे सपोज कर सकते हैं कि 30 दिन तक पेपर हो रहा है और वो पेपर कहीं अपलोड नहीं होगा। तो ये उन बच्चों के साथ अनफेयर हुआ था जिनका पेपर स्टार्टिंग के टाइम पर हुआ। जब हम स्क्रूटनी के लिए गए थे ना, तो उन्होंने कहा था हमें 20,000 दे दो, हम आपको 69 मार्क्स दे देंगे आउट ऑफ 75। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ कि जिन्होंने पैसे देकर मार्क्स बढ़वाए अपने बोर्ड में। मैंने कहा था जहाँ तालीमी निजाम इतना खराब, अच्छा इवन मेरा BDS में हो रहा था बट मैंने नहीं किया, तो मेरा दिल नहीं करा कि मैं ऐसे तालीमी निजाम में पढ़ूं। बिल्कुल उस वक्त भी पेपर्स लीक्स हो रहे थे, बिल्कुल वही ड्रामा, वही गेसिंग, बल्कि MD कैट अब और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है स्टूडेंट्स के लिए। जो इस बच्चे का टेस्ट 31 अगस्त को था और जिस बच्चे का टेस्ट 30 सितंबर को था, उसके उनके उनके बीच में 30 डेज का डिफरेंस था और डेली MCQs आते थे। I know 90% of the MCQs were the fake ones, but to be very honest, 10% of the MCQs were the ones which were actually in the exam. Like you're getting an opportunity, give them money and you'll get your marks increased by 1 and 2. It's one of the most important exam of some of the students of their life, and it's like joke. You're getting your marks increased, you're getting marks decreased, and you don't know it. फिर 2023 तक इतना हंगामा हुआ कि PMC को ऑफिशियली हटा दिया गया और PMDC वापस आ गया, लेकिन PMDC ने भी कोई बड़ा कारनामा सरअंजाम नहीं दिया, बल्कि दोबारा से पेपर्स लीक होने को मिल रहे थे। 2023 और 2024 का MD कैट सबको याद है। रानीपुर में MD कैट मेडिकल एंट्री टेस्ट से कबल पर्चा आउट होने के बाद तालिब इल्मों ने एहतजाजी रैली निकाली है। कराची में MD कैट के तलबा नताइज के खिलाफ एक बार फिर सरापा एहतजाज बने हुए हैं। सिंध में हुआ ये पेपर लीक होने की अफवाह। अच्छा, ये हम हर दफा देखते हैं। और एक अजीब बात, MD कैट को नेशनल एग्जाम कहा जाता है, लेकिन असल में ये पूरी तरह से नेशनल है ही नहीं। हर प्रोविंस का अलग पेपर होता है, अलग अलग सिलेबस होता है, सेम दिन एग्जाम होता है, मगर चेकिंग सिस्टम और पेपर अलग होती है। और इसी वजह से कई स्टूडेंट्स को लगता है कि सिंध का जो MD कैट बोर्ड है वो ज्यादा मुश्किल पेपर्स बनाता है, उनकी चेकिंग भी सख्त होती है, जबकि पंजाब के बोर्ड वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसानी होती है, उनके पेपर्स इजी होते हैं या मे भी उनकी चेकिंग अच्छे से होती है। ज्यादा वो लोग देते हैं फेडरल बोर्ड वाले और A लेवल्स वाले, जैसे 90 ले लेते हैं बच्चे। मैंने जितनी मेहनत की थी ना सिंध बोर्ड में, इतने जो है ना, अगर मैं किसी और बोर्ड में करती तो मैं काफी अच्छी परसेंटेज। जो मेरी बहुत सारे मेरी दोस्त वगैरह कॉलेज के, वो ये कह रहे थे कि हमने तो इतना अच्छा पेपर दिया मगर चेकिंग अनफेयर थी। तो दूसरे बोर्ड्स वाले बहुत ज्यादा परसेंटेज दे देते हैं इजीली। मैंने MD कैट में 160 स्कोर किया था ना, जो फाइनल रिजल्ट आया था। यही अगर 160 किसी A लेवल्स वाले बच्चे ने किया हुआ है ना, तो वो आज जाओ मेरिट MBBS में बैठा। लेकिन ये सब सिर्फ मार्क्स का मसला नहीं है, ये जो प्रेशर स्टूडेंट्स पे आ गया है उनके बारे में कौन बात करेगा। PreMD.PK के सर्वे के मुताबिक 60% स्टूडेंट्स को फैमिली से स्ट्रेस मैनेजमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता। 16 में से 12 बच्चे इतने प्रेशर में होते हैं कि अपना रोल नंबर या कीवर्ड भी भूल जाते हैं।
पिछले कुछ साल के ये इमोशनल ड्रामा ने स्टूडेंट्स के दिमाग पर एक गहरा असर छोड़ दिया है। ये सब जानने के लिए मैंने उन स्टूडेंट्स से बात की जो MD-CAT दे चुके थे, उनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश की। सबसे पहले मैंने नोट किया जो भी स्टूडेंट MD-CAT दे चुके थे, कुछ स्टूडेंट ने इसको नाइटमेयर कहा, किसी ने उसे स्कैम बोला, किसी ने ट्रॉमा, किसी ने इमोशनल टॉर्चर। जो स्टूडेंट अभी टेस्ट देने वाले हैं वो अभी से मेंटली ट्रॉमेटाइज है। जैसे कि एक फ्रेशर ने कहा, मैंने मैट्रिक में 94%, FSC में 91% लिया, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये सिस्टम तुम्हें वर्थलेस फील करवाता है। लेकिन ये सिर्फ आज का नहीं है, 10 साल पहले भी टेस्ट देने वाली स्टूडेंट ने भी यही महसूस किया था। एक और लड़की ने बताया कि वो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त था जब मैं अपने इंटेलिजेंस पर शक करने लगती थी, हर रोज रोती थी। फिर एक 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट ने जो 2022 में क्लियर हुआ था, उसने बताया कि अथॉरिटीज इतनी इररिस्पॉन्सिबल थी कि ये डिसाइड ही नहीं हो रहा था कि PMS होगा या PMDC। 1 महीना पहले बताया गया कि टेस्ट प्रोविजनल लेवल पर होगा। फिर उसके बाद एग्जाम का एनवायरनमेंट जहाँ पे टेस्ट हो रहा था वो जगह कैसी थी, उस पर भी स्टूडेंट्स का कुछ खास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। अब जो है 10:30 बजे का पेपर स्टार्ट नहीं हो रहा। अब वहाँ मेरी तबीयत खराब हो गई, ये मेरी गलती थी। लेकिन मेडिकल टीम वहाँ पर जो थी ना, मुझे जो मेडिसिन चाहिए थी वो मेडिसिन उनके पास थी नहीं। तो देर तक वहाँ पर अनकॉन्शियस थी और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। आधा घंटा तक तो मैं बिल्कुल होश में ही नहीं थी और पेपर का कोई आता पता ही नहीं। 11 बजे के पेपर स्टार्ट ही नहीं हुआ। द एंड 12:20 या 12:15 हो रहे थे, उन्होंने हमें पेपर दिए और कोई सिक्योरिटी गार्ड या कोई इंतजामिया नहीं थी, पेरेंट्स ही कंट्रोल कर रहे थे। तो अब जो है ना शोर मचना स्टार्ट हो गया। पेरेंट्स ने जो है वो शोर वोर स्टार्ट कर दिया। बच्चे रोना शुरू हो गए कि हम तो अंदर ही नहीं जा पा रहे। मतलब आधे से ज्यादा बच्चे तो वॉशरूम के लिए खड़े हुए थे और वो गाड़ी खोल ही नहीं रहे थे। फिर जब वो गाड़ी खुली तो उसके अंदर पानी नहीं था। एक और स्टूडेंट ने कहा कि 2-2 घंटे तक हमें लाइंस में खड़ा होना पड़ता था क्योंकि कराची में सिर्फ 2 ही सेंटर थे, तो इसलिए टेस्ट स्टार्ट होने से पहले ही तक गए थे। किसी ने कहा कि मैं कॉन्फिडेंट था तो पास हो गया, जबकि दूसरे ने कहा they failed me after protest, they passed me with barely any marks, so how does that help? और अगेन हर दूसरे स्टूडेंट का एक्सपीरियंस जो मैंने पढ़ा, उन सब ने लीक्स के बारे में बात की कि किस तरह से लीक्स की वजह से उनका पूरा पेपर, उनकी पूरी तैयारी वेस्ट हो गई, उनका पूरा साल वेस्ट हो गया। एक स्टूडेंट ने कहा कि उनके दोस्त ने इस एग्जाम की वजह से अपनी जान दी और वो बदकिस्मती से अपने दोस्त को नहीं बचा पाए। तो सोचो वो सारे स्टूडेंट्स जो अपने अपने करियर्स के बारे में बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं, जिनकी जिंदगी तो शायद अभी स्टार्ट हुई ही नहीं, वो किस ट्रॉमा से गुजर रहे होंगे इस एक MD-CAT टेस्ट की वजह से। और फिर फेयरनेस उनको तो भूल ही जाओ। मैं यहाँ एक बात क्लियर कर दूं, कई लोग ऐसे हैं जो हर साल MD-CAT के लिए अप्लाई करते हैं, हर साल टेस्ट देते हैं, फेल होते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर दोबारा टेस्ट देते हैं, लेकिन इनका बार बार रिपीट करना दूसरे कई फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए अनफेयर है। अगर मैं अपने टाइम की बात करूँ तो मेरे टाइम पे बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनकी 90s में परसेंटेजेस थी, 90 से ज्यादा भी परसेंटेजेस थी। लेकिन जो उस साल के बच्चे थे यानी 2022 के बच्चे थे, तो उनकी परसेंटेजेस तो कम आई थी ना, क्योंकि वो तो कोविड वाले बच्चे नहीं थे। बट अब जब रिपीटर्स आए तो रिपीटर्स 90 वाले, तो मेरिट तो हाई हो गया, मेरिट तो उनकी वजह से हाई हो गया, तो वो बच्चे रह गए जो 2022 वाले थे। इसी तरह 2023 वालों के साथ हुआ। नए आने वाले बच्चों की ना, एक तो सबसे पहली बात, बच्चे जो है ना डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनकी हकतलफी होती है। और एकेडमीज का अपना ही बिजनेस चल रहा होता है, यानी कि अपने पोस्टर पर अच्छे से बड़े बड़े नंबर्स दिखा देते हैं कि हमारे एकेडमी से पढ़ने के बाद MD-CAT में इनका इतना अच्छा रिजल्ट आया। लेकिन जब रिजल्ट वगैरह आता है, जब सब कुछ सामने आता है, तो ये सारे पोस्टर गायब हो जाते हैं। ये सारे लोग जो पोस्टर पे थे, उनकी आइडेंटिटीज ढूंढना मुश्किल हो जाता है। और एकेडमीज का माफिया तो इतना चालाक है कि ये स्टूडेंट्स को बार बार रिपीट करने पर फोर्स करते हैं। अगर एक मर्तबा MD-CAT पास नहीं हुआ, अच्छी परसेंटेज नहीं आई, तो कहते हैं ठीक है इस साल दोबारा एडमिशन लो, दोबारा 70 to 60 हजार तक पे करो और दोबारा MD-CAT दो। अगर दोबारा भी अच्छा नहीं हुआ तो फिर दोबारा से दो। यानी कि एकेडमी का जेब बढ़ता रहता है, लेकिन स्टूडेंट अपना साल पे साल वेस्ट करते रहते हैं। और माइंड यू, ना सिर्फ अपना साल
साल वेस्ट करते हैं बल्कि दूसरे कहीं फ्रेश स्टूडेंट्स के सीट मिलने के चांस भी कम कर देते हैं। एकेडमी माफिया के बारे में एक स्टूडेंट ने ये भी बताया कि स्टेप एकेडमी ने 42,000 लिए थे, लेकिन टॉक्सिक एनवायरनमेंट था, सिर्फ टॉपर्स पे ही फोकस किया गया था। दूसरी बार मैंने खुद से तैयारी की, लेकिन PMDC ने फी बढ़ा दी थी, गलत केस थी और फिर रिजल्ट लेट किया गया था। यहाँ तक कि कई स्टूडेंट्स ने MDCAT को ही माफिया बोल दिया और ये कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि जिस सब से हर साल ये स्टूडेंट गुजरते हैं उनके बाद MDCAT को माफिया कहना कोई गलत बात नहीं है। मैं भी MDCAT टेस्ट खुद एक माफिया नहीं है, लेकिन जो अथॉरिटीज, अकेडमीज, यूनिवर्सिटीज इन सब के साथ जुड़ी हुई है वो माफिया की तरह काम कर रही है। और फिर वो लोग जो इसके पेपर लीक करवाते हैं, पेपर सेल करते हैं, ये सब माफिया जैसा सिस्टम ही तो है, जहाँ एक बच्चे के ख्वाब को कैश किया जा रहा है। और कई मर्तबा ये ख्वाब सिर्फ उस बच्चे का ही नहीं होता, उसके माँ बाप का भी होता है। और वो मजबूर पेरेंट्स जो चाहते हैं कि उनका बच्चा सोसाइटी में एक नाम कमाए, डॉक्टर बने, उनके लिए अपने बच्चों को फोर्स करते हैं, बच्चे पर सख्तियाँ करते हैं और इन सब मजबूर पेरेंट्स के ख्वाब को भी कैश किया जाता है। इन सब में चाहे वो स्टूडेंट हो या उनके पेरेंट्स, उनकी फीलिंग्स को भी कैश किया जाता है। फायदा किसको होता है? अथॉरिटीज का, PMDC का, अकेडमीज का। कौन सा लास्ट टाइम था जब हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ट्राई किया कि इन सब स्टूडेंट से बात की जाए, इन सब स्टूडेंट से फीडबैक लिया जाए। मैं एज ए क्रिएटर, मेरे लिए कितना आसान था स्टूडेंट्स तक पहुंचना, उनका एक्सपीरियंस सुनना, उनसे बात करना। तो क्या मिनिस्ट्री के लिए ये मुश्किल काम है? लेकिन नहीं, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को इन सब से क्या फर्क पड़ता है? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को सिर्फ एग्जाम्स की डेट अनाउंस करनी होती है। PMDC को फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपनी जस्टिफिकेशन देने से। यूनिवर्सिटीज को तब फर्क पड़ता है जब उनकी इमेज खराब हो रही हो। लेकिन जो स्टूडेंट्स हर साल इन सब से गुजरते हैं, उनका क्या गारंटी है कि 2025 में भी स्टूडेंट्स इस तरह के जुल्म से नहीं गुजरेंगे? वो जुल्म जो इन्हें 2010 के बाद हर साल फील हो रहा है। MDCAT के बाद ये सब सिर्फ सिस्टम की बात है, लेकिन इस सिस्टम के अंदर जो एक डॉक्टर बनने का ऑब्सेशन है, उस पर कौन बात करेगा? सोसाइटी आपको ये गुमराह करेगी कि डॉक्टर नहीं बने तो तुम फेल हो, लेकिन वो आपको जॉब्स ना मिलना, मिनिमम सैलरी और जीरो सिक्योरिटी ये सब नहीं बताएगी। अकेडमीज आपको गुमराह करेगी ये कह कर कि अगर आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिली तो आप एक बहुत बड़े लूजर हो, आपकी लाइफ इसी पे डिपेंड करती है और इसी के लिए मेहनत करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। लेकिन आप उनको उनका यही पैसा किसी और फील्ड में इन्वेस्ट करके वहाँ से कामयाब होकर उनके इस पेथेटिक टॉर्चर को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो। कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि अथॉरिटीज को ब्लेम करने का कोई फायदा नहीं, अच्छी अकेडमीज भी एग्जिस्ट करती है जहाँ से हम अच्छी तैयारी भी कर सकते हैं। लेकिन साथ ही नेक्स्ट सेंटेंस में स्टूडेंट्स कहते हैं दुआ करो इस दफा पेपर लीक ना हो, दुआ करो इस बार करप्शन ना हो। तो फिर आप किस अथॉरिटी को ब्लेम ना करने की बात कर रहे हो? ये वही सेम अथॉरिटीज ही है जो करप्शन करेगी, जो आपके पेपर लीक करेगी। सबको पता है कि सीट्स कम है, डॉक्टर बनना मुश्किल है, लेकिन हर साल हजारों स्टूडेंट MDCAT देते हैं, लेकिन हजारों स्टूडेंट अपना पैसा, अपनी सेविंग्स उधार लेकर अपनी फैमिलीज की उम्मीदें सब कुछ इन्वेस्ट करते हैं। हमारी ये बैकवर्ड सोल जो डॉक्टर से आगे कभी बढ़ी ही नहीं। अगर आप MDCAT देने जा रहे हो तो ये वीडियो आपको डिस्करेज करने के लिए नहीं है। आई एम रूटिंग फॉर यू। मुझे खुशी होगी अगर आपको आपकी सीट मिल जाए इतनी हार्ड वर्किंग या फिर इस पूरे हर्डल्स के गुजरने के बाद। बट दिस वीडियो इज रियलिटी चेक फॉर मेनी स्टूडेंट आउट देयर। उनको पता हो कि वो मेंटली प्रिपेयर हो कि वो इन सब से गुजरने वाले हैं। अपने ख्वाब के लिए लड़ना जरूरी है, लेकिन ब्लाइंडली नहीं बल्कि समझकर लड़ना जरूरी है। अगर आप भी इस MDCAT की लड़ाई में तक गए हो तो एक बात याद रखना, एक एग्जाम आपकी जिंदगी डिफाइन नहीं करता, ये एग्जाम आपके करियर को डिसाइड नहीं करता। तो आपके लिए भी आपका करियर सिर्फ एक एग्जाम डिफाइन नहीं कर सकता, आप उससे कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। तो आप एक एग्जाम से 3 घंटे के एग्जाम से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, आपकी वर्थ उससे कहीं ज्यादा है। वो डिसाइड नहीं करता कि आप लूजर हो या विनर। अगर आप भी स्टडीज कर रहे हो तो कमेंट्स में जरूर बताना कि
कि आपकी फील्ड क्या है और करियर प्लान्स क्या है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।